हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं आईटीआई फिटर आई आईटीआई आईटीआई फिटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको निमी की पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। और ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है ट्रेड परिचय तथा सुरक्षा सावधानियों का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, कार्यशाला में सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी मर्जी से काम करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, पुराने तरीकों का अपनाना या जल्दबाजी से काम करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न, लकड़ी की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोडा एसिड का उपयोग टाइप का, फोम टाइप का, सीटीसी का या इनमें से कोई नहीं का। दूसरे का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी की आग को फोम इंस्टिगेशन। का आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोम इंस्टिगेशन से बुझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, चेतावनी संकेतों का आकार शेप्स कैसा होता है? गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है या आयताकार होता है? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर है त्रिभुजाकार होता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई में हेलमेट का उपयोग क्या होता है? तो पीपीई में होता है का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है पीपीई का मतलब। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरों की सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए, सिर की सुरक्षा के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए। चौथा आंसर जाएगा, चौथे का हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव में हेलमेट किसके लिए होता है? हेलमेट का उपयोग तो सिर ढकने के लिए उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न, बिजली की आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का C2CO का उपयोग होता है, नाइट्रोजन का उपयोग होता है या हाइड्रोजन का उपयोग होता है? तो पांचवा प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न, 5S प्रणाली में सेईसो का क्या अर्थ है? सेईसो का छटनी करना, स्वच्छता करना, मानवीयकरण करना या अनुशंसन करना। तो छठे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता करना, सफाई करना। का आंसर ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है, लाल रंग का बॉर्डर और क्रॉस बार किस संकेत में उपयोग होता है? निषेधात्मक संकेत में उपयोग होता है, अनिवार्य संकेत में उपयोग होता है, चेतावनी संकेत में उपयोग होते हैं या सूचना संकेत में? तो का आंसर ऑप्शन नंबर सातवें का ए, निषेधात्मक संकेत में लाल रंग का बॉर्डर और क्रॉस बार की संकेत होता है। का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न, चिपिंग करते समय क्या करना जरूरी है? दस्ताने पहनने चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिए, एप्रन पहनना चाहिए? कट आंसर ऑप्शन आठवें का सी, सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिपिंग करते समय हमें चश्मा पहनना चाहिए। नवा प्रश्न, तेलीय आग क्लास बी के लिए कौन सा अग्निशामक सबसे अच्छा है? पानी का छिड़काव करेंगे, फोम का छिड़काव करेंगे, सूखा पाउडर का करेंगे या रेत का करेंगे तेलीय आग के लिए? तो ऑप्शन नंबर 90 का बी, फोम इंस्टिगेशन। का आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोम इंस्टिगेशन का उपयोग करेंगे। 10वां प्रश्न, कार्यशाला में फर्श पर बिखरे ग्रीस को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पानी का करेंगे उपयोग, मिट्टी का तेल का करेंगे या बुरादा या रेत डालेंगे या सूखा कपड़ा डालेंगे? कट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का सी, सूखा कपड़ा डालेंगे। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न, दुर्घटना से बचने का मुख्य उपाय क्या है? मशीन को छुए बिना काम करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना, कुशल कारीगरों के पास खड़े रहना या चश्मा पहनना? कट आंसर ऑप्शन 11 का बी, सुरक्षा नियमों का पालन करना। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न, आग लगने के लिए आवश्यक तीन चीज़ें क्या हैं? आग लगने के लिए ईंधन, ताप और नाइट्रोजन आवश्यक है। ईंधन, ताप, ऑक्सीजन पसंद है या तेज घेल और ताप आवश्यक है या लकड़ी, कोयला और आग पसंद है? कट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेप, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन चाहिए। यानी ईंधन, ऊष्मा, ताप को ऊष्मा भी बोलते, ऊष्मा तथा ऑक्सीजन। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न, ABC में फर्स्ट एड बॉक्स में बी का अर्थ क्या है? बोल्ड, ब्रीदिंग, बॉडी या बोन? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रीथिंग। कट आंसर में बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, ए का मतलब होता है एयरवे और सी का मतलब सर्कुलेशन होता है। 14वां प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर को बुलाना, जीवन बचाना, अस्पताल पहुंचाना या दवा देना? कट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का बी, जीवन बचाना। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चिन्ह का क्या दर्शाता है? नीली पट्टी पर
चेतावनी चिन्ह है, सूचना चिन्ह है, अनिवार्य संकेत है या निषेध चिन्ह है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का सी, अनिवार्य संकेत होता है नीली पृष्ठभूमि में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न, क्लास डी की आग किस कारण लगती है? लकड़ी के कारण, तरल पदार्थ के कारण, धातु या बिजली के कारण या गैस के कारण? तो क्लास ए में आता है लकड़ी, कागज, कपड़े की, तेल का आता है। क्लास सी में और क्लास धातु या बिजली की क्लास डी में आती है और गैस की आती है क्लास सी में, क्लास बी में आती है, बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु या बिजली क्लास डी के अंदर आती है धातु या बिजली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मतलब सी। 17वां, पीड़ित को क्रमित श्वसन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? शेफर विधि, स्टेपचर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना या इनमें से कोई नहीं? तो 17वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से मुंह में हवा भरना पीड़ित को श्वसन के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न, भारी भार उठाते समय पीठ को कैसा रखना चाहिए? झुका हुआ रखना चाहिए, टेढ़ा रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, पीछे की ओर रखना चाहिए? 18 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सीधा रखना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मीट्रिक में कितना होता है? 19वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.01 mm। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न, फीटर ट्रेड में किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग सबसे अधिक होता है? क्लॉक हैमर का, बॉल पिन हैमर का, स्लेज हैमर का या मेलेट हैमर का? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 में बी, बॉल पिन हैमर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का उपयोग होता है। आग बुझाने में स्टार्विंग का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन को रोकना, तापमान कम करना, ईंधन को हटाना या पानी डालना? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का सी, ईंधन को हटाना यानी जो आग लग रही है उसको रोकना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न, स्मूथिंग का अर्थ क्या है? तापमान कम करना, ऑक्सीजन की सप्लाई काटना, ईंधन हटाना या लकड़ी जलाना? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का बी, ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, औद्योगिक कचरे में नीला बिन किसके लिए होता है? प्लास्टिक के लिए होता है, नीला कागज के लिए होता है, धातु के लिए या कांच के लिए? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर नीला होता है, नीला कागज के लिए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टिक के लिए होता है पीला, प्लास्टिक के लिए होता है पीला, धातु के लिए और कांच के लिए होता है। 24वां प्रश्न, हरा बिन किस प्रकार के कचरे के लिए होता है? सूखा कचरे के लिए होता है, कांच का कचरा के लिए होता है, धातु का कचरा के लिए होता है या प्लास्टिक के लिए होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का बी, कांच के कचरे के लिए हरा डस्टबिन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न, कार्यशाला में ढीले कपड़े पहनकर काम करना चाहिए? हाँ, नहीं, कभी नहीं या केवल ठंड में? ढीले कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा चिन्ह खतरे की संभावना दर्शाता है? अनिवार्य चिन्ह खतरे के चिन्ह दर्शाता है, निषेधात्मक चिन्ह दर्शाता है, चेतावनी चिन्ह दर्शाता है या सूचना चिन्ह? 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी चिन्ह खतरे को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आग बुझाने वाले यंत्र में पास शब्द का अर्थ है पुल इम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल इम स्क्वीज स्टेप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28 है, बिना हत्थे वाली रेती का उपयोग करने से क्या खतरा है? रेती टूट जाएगी, काम खराब होगा, हथेली में चोट लग सकती है या जंग लग जाएगा? करेक्ट आंसर 28 का सी, हथेली में चोट लग जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न, ग्राइंडिंग व्हील में सामने खड़ा होना चाहिए? हाँ, नहीं, हमेशा साइड में खड़ा होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का डी, साइड में खड़ा होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न, मशरूम हेड वाली छेनी का क्या दोष है? अच्छी कटिंग नहीं करती, चोट मारते समय फिसल सकती है, भारी होती है या महंगी होती है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोट मारते समय फिसल सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31वां, फिटर वर्कशॉप में आग लगने का सबसे पहले क्या करें? फिटर वर्कशॉप में आग लगने से शोर मचाएं, अलार्म बजाएं, भाग जाएं या मशीन धोएं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलार्म बजाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा में फिट में कौन सा गोल होना चाहिए? तेल होना चाहिए, डेटॉल, बोटाडीन होना चाहिए, एसिड होना चाहिए या फिर पेट होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 32 को हो जाएगा बी, डेटॉल विटामिन होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न, सेफ्टी शूज का अगला
हिस्सा किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है, स्टील का बना होता है, कपड़े का बना है, लकड़ी का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा बी, रबड़ का बना। स्टील टी का बना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न, सूचना चिन्ह का रंग कैसा होता है? पीला, हरा, लाल या काला? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 34 प्रश्न जो आपको निमी की पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।